पॉलिसी एक होंगी कि पाकिस्तान में लोग तरक्की कम कर रहे हैं और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा, और यार हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल जो है वो इंडिया मैन्युफैक्चर करके बाहर फेंकता है। सर व्हीकल्स में हाँ जी, इस टाइम टू व्हील्स में इंडिया सबसे आगे है। उसके बाद रतन टाटा, वो जो उनकी टाटा मोटर्स है वो आ गया, मारुति सुजुकी है, रेंज रोवर इंडिया के पास है, जैगवार इंडिया के पास है। तो वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। हम आवाम के पाकिस्तान का कोई ब्रांड है? मैंने तो देखा ही नहीं अभी तो। कोई नहीं है। आप अफगानिस्तान को देख लें यार, उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स कार लॉन्च कर दिया अभी। अवेलेबल नहीं है। तो मैं बहुत यकीन करे परेशान हूँ अपने कंट्री के लिए कि जो हमारे दोस्त कंट्री जो हमारे पड़ोस कंट्री है वो कहाँ जा रही है, वो किस जा रही है। आईटी में हम देखें, कार इंडस्ट्री में देखें, एजुकेशन में देखें, हर चीज़ में हम देखें तो वो नीचे नहीं आ रहे, हालांकि वो जो है अपग्रेड हो रहे, वो जो है तरक्की कर रहे, आगे जा रहे। हमें एक तो अवेयरनेस नहीं दी जाती टेक्नोलॉजी के बारे में। हुकूमत को चाहिए कि वो डिफरेंट बूट कैंप्स, डिफरेंट सेमिनार्स, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करे जिसमें एक नेटिव पीपल को पता चले कि वो अपने चाइल्ड को आईटी के बारे में अवेयर करें कि आईटी हमारे मुल्क को बचा सकती है, हमारे कर्जे को ख़त्म कर सकती है। हमें उनसे ज़्यादा बढ़ना चाहिए, हमें उससे ज़्यादा बढ़ना चाहिए, टेक्नोलॉजीज लानी चाहिए, क्योंकि आने वाला जो टोटली दौर है वो इस टाइम इंटरनेट पे बेस कर रहा है। वो तमाम की तमाम जो हम रोज़मर्रा के काम है, जो घंटों के काम है ऑनलाइन, वो तमाम सेकंड्स में कंप्लीट होना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह के हमें करने चाहिए। यस, करना चाहिए ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम नवाज़ शाह। अच्छा सर, मुझे बताइएगा आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं? जी इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। सर इंटरनेट स्पीड के वाले से बताइएगा, आप 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, 5G इस्तेमाल कर रहे हैं या 3G इस्तेमाल कर रहे हैं? वेल अभी तो जैसे कि 5G इनिशियल स्टेजेस पे है, तो इसलिए 5G तो रेयरली अवेलेबल नहीं है, तो हम 4G यूज़ कर रहे हैं। तो 4G के हवाले में आपको बताना चाहूँगा कि 4G की सर्विसेज डिफरेंट नेटवर्क्स, डिफरेंट प्लेसेस पे वेरी करती है, बट वी आर एंजॉयिंग 4G स्पीड। यानी कि समटाइम ऐसा होता है कि 4G की जो स्पीड होती है बहुत ही अच्छी होती है और समटाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल स्पीड नहीं होती। हाँ जी, ऐसा तो अमूमन होता रहता है, कुछ वेदर कंडीशंस की वजह से, कुछ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ऐसा होता रहता है। बट अगर ओवरऑल बात की जाए तो 4G एज़ कम्पेयर टू 3G इट वाज बेस्ट। अच्छा सर, लेकिन अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क इंडिया की, वहाँ पे 5G जो है वो लॉन्च की गई है और 5G के बाद अभी वो 6G की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि घंटों का काम मिनटों में होना शुरू हो गया या सेकंड में होना शुरू हो गया। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी जैसे तो हम सबको पता है पाकिस्तान में डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में कोई ख़ास तरक्की नहीं हो रही, जिसकी वजह से बेसिक ये मेन रीज़न है कि हमारी आईटी इंडस्ट्री को आगे लाना चाहिए। हमारे हुक्मरानों को इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम इंडिया से देखा जाए तो इंडिया से हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि ना हमारे पास 5G है, ना हमारे पास पेपॉल है और इस तरह की कई सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सर्विसेज हैं जो पाकिस्तान में नहीं है। जी क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में बहुत लैग करते हैं। हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, बट हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। हमें रिसोर्सेज गवर्नमेंट की तरफ से या हम कह सकते हैं हुकूमत की तरफ से हमें वो रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइडेड किए जाते जिसको हम यूटिलाइज़ करके पाकिस्तान की इकॉनमी को ग्रो कर सकें। कि हमें एक तो अवेयरनेस नहीं दी जाती टेक्नोलॉजी के बारे में। हुकूमत को चाहिए कि वो डिफरेंट बूट कैंप्स, डिफरेंट सेमिनार्स, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करे जिसमें एक नेटिव पीपल को पता चले कि वो अपने चाइल्ड को आईटी के बारे में अवेयर करें कि आईटी हमारे मुल्क को बचा सकती है, हमारे कर्जे को ख़त्म कर सकती है। तो ये एक बेसिक मेन रीज़न है कि हमारी अवेयरनेस नहीं होती सोसाइटी। जी इसके हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर इंटरनेट की सहूलत हमें प्रोवाइडेड नहीं है तो मैं ये नहीं समझता कि हम इंटरनेट पे दूसरे मुल्कों की जितना हम सर्वाइव कर सकें, हम इकॉनमी को ग्रो कर सकें आईटी इंडस्ट्री में। तो मैं ये नहीं समझता कि इंटरनेट के बगैर हम आगे बढ़ सकते हैं इस आईटी की इंडस्ट्री में स्पेशली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम दानियाल अहमद। दानियाल अहमद। सर क्या करते हैं आप? मैं आईटी स्टूडेंट हूँ और साथ में आईटी जॉब भी कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। फिर तो आईटी का स्टूडेंट था, तो मेरा आज का बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन होने वाला है, वो है 4G के हवाले से। आप जो ऑनलाइन का काम करते हैं, बेसिकली ये बताइएगा, आप जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उस इंटरनेट के हवाले से बताइएगा, आप इंटरनेट से सेटिस्फाई हैं 4G की जो स्पीड मिल रही है आपको? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि मैं ओवरऑल जो हमारे नेटवर्क से जितने भी जो कि प्रोवाइडर्स है, लाइक मैं एग्जांपल दूंगा, यूफोन हो गया, मैपलिंक हो गया, इसके अलावा पिक्सेल वगैरह, हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि जो हमारा काम होता है, आप यकीन करेंगे कि हम डेली बेसिस पे हम जो है हार्डवेयर इश्यूज जो है
हर्डल्स या जो इश्यूज आते हैं वो हम फेस करते हैं, क्योंकि अब अक्सर हम रिमोट डेस्कटॉप पे काम करते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे हम काम करते हैं, तो हम हर्डल फेस करते हैं और सेटिस्फाइड नहीं है। एक अच्छा तो सर, अगर मैं बात करूं आपकी हमसाया मुल्क इंडिया में जो कि 4G के बाद 5G लॉन्च हो चुका है और 6G की तरफ वो काम कर रहे हैं, जैसे कि वो घंटों का काम मिनटों सेकंडों में करना स्टार्ट हो गए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? अगर टेक्नोलॉजी में अगर बात करें तो इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। इसमें तो मैं आपको जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूंगा कि आप यही वीडियो जब आप अपलोड करेंगे या जो है अगर ये लाइव हो उससे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप अपलोड करेंगे तो अगला बंदा जो है वो हमसाया मुल्क वाला वो 2 सेकंड या 2 मिनट में अपलोड करता है और आप जो है आपका 1 घंटा लगेगा। किस चीज़ की वजह से? नेट स्पीड की वजह से, नेट अवेलेबिलिटी की वजह से। अनफॉर्चुनेटली हम 2023 में रह रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको भी पता होगा कि हम 5G अभी तक हम एक्सेस नहीं कर सकते, इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करें तो कुछ आपको ऐसे सिटीज़, आपको कुछ ऐसे देहात मिलेंगे जो लोग वहाँ पे इंटरनेट तक जानते नहीं है। अवेलेबिलिटी तो दूर की बात है, जहाँ पे 2G भी नहीं आती। ठीक है, हकीकत कह रहे हैं, वहाँ पे इंटरनेट तो दूर की बात है, आम सर्विस अवेलेबल नहीं है। आम सर्विस जो है अवेलेबल नहीं है, बेसिक जो राइट्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो मैं बहुत यकीन करे परेशान हूँ अपने कंट्री के लिए कि जो हमारे दोस्त कंट्री, जो हमारे पड़ोस कंट्री है वो कहाँ जा रही है, वो किस जा रही है। आईटी में हम देखें, कार इंडस्ट्री में देखें, एजुकेशन में देखें, हर चीज़ में हम देखें तो वो नीचे नहीं आ रहे, हालांकि वो जो है अपग्रेड हो रहे, वो जो है तरक्की कर रहे, आगे जा रहे। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो भी रिपोर्ट देखते हैं हम नीचे आए हुए होते हैं, चाहे वो जो भी हम रिपोर्ट उठा ले, आप किसी चीज़ का भी रिपोर्ट उठा ले, हम नीचे आए होते हैं, हम गिरे हुए होते हैं। तो इस वजह से मैं जितने भी ऑडियंस आपके चैनल के थ्रू मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने कोलीग्स को, सारे अवाम को, कि खुदारा इसके बारे में थोड़ा सा सोचें, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचें। हम बहुत ही पीछे रह चुके हैं, थोड़ी सी दुनिया देख के इस जो ख्वाब गफलत है इससे निकल के और जो है मुस्तकबिल के बारे में सोचे। बिल्कुल हकीकत, थैंक यू सर। गली मैं रहने वाला हूँ अंदरून लाहौर का, जो पुराना लाहौर जिसको हम कहते हैं। अंदरून लाहौर में जो सिग्नल की कारकर्दगी है वो 4G आप चला लें इंतहाई नाकिस है। अगर आप अपने ऊपर वाले पोर्शन से नीचे वाले पोर्शन में चलेंगे तो आपके 4G सिग्नल आने के बगैर जो है ना, अलावा आपके सिग्नल ही नहीं आएंगे, सिग्नल ही ड्रॉप कर जाएगा। यानी नेट तो दूर की बात है, सिग्नल ही नहीं आएंगे वहाँ पे। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे इंटरनेट की सर्विस तो दूर की बात है, कॉल सर्विस की जाए तो उस पे भी आपको मसला पेश आ रहा है, ज़्यादा मसला आता है उस पर। क्या वजह लगती है? मेरा ख्याल है कि अभी तक जो है ना हम 3G 4G में ही फंसे हुए हैं, इससे आगे जा ही नहीं रहे, इससे आगे जा ही नहीं पा रहे। और अगर हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया की बात करें, वहाँ 5G लॉन्च हो चुका है और बल्कि 6G की तरफ वो जा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि हमारा इतना बड़ा उनके साथ एक डिफरेंस नज़र आ रहा है, इसके पीछे क्या है? क्योंकि हमारा ऑनलाइन तमाम के तमाम जो कारोबार है वो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन होने की वजह से A to Z हमारा जितना भी काम होता है वो इंटरनेट के थ्रू होता है। क्या कहेंगे इस हवाले से, इंटरनेट की हवाले से हम लोग क्यों इतना पीछे हैं? देखें जी, जहाँ तक इंटरनेट की बात करें वहाँ पे हमारा जो मेन इदारा PTCL वो भी बहुत पीछे है अभी। उसके बाद आप देख लें अपना जो सबसे ज़्यादा इस टाइम जो ग्रो कर रहा है वो जायज़ है, वो इंतहाई नाकिस है। उनके जो टावर हैं वो बहुत ज़्यादा कम है ओवरऑल। अगर आप लाहौर की बात करें उसमें, तो अगर आप उसके साथ इंडिया का कंपैरिजन करते हैं तो वो हर चीज़ में हमसे बहुत आगे हैं। वो 5G लॉन्च उन्होंने किया है अभी और साथ ही 6G पे रनिंग शुरू कर दिया उन्होंने। वो आगे की सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे की सोच रहे हैं। हम अभी तक वहाँ पे ही फंसे हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। सर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि विद इन अ सेकंड में कंप्लीट हो जाते हैं, और हम लोग अभी अगर अपनी ऑनलाइन की बात करें, बहुत सारे ऐसे शोबाजात हैं जिसमें अमेज़ोन से रिलेटेड है या बहुत सारी ऐसी रोज़मर्रा के काम है, यूट्यूब से रिलेटेड है, या वो हमें घंटों लगाने पड़ते हैं इंटरनेट के हवाले से। तो क्या लगता है कि हम बहुत पीछे नहीं नज़र आ रहे? जैसा कि आपने यूट्यूब का कहा, अगर आप वीडियो अपलोड करने चले जाना तो कम से कम आधा घंटा आपको चाहिए उसके लिए, जबकि इंडिया में देखें तो 5G के लिए अगर अपलोडिंग पे जाते हैं ना, वो 2-4 मिनट का काम है उनका, चाहे जितने मर्जी 2 GB की फाइल है, 4 GB की है तो वो फौरी अपलोड हो जाएगी। तो इधर हमें पहले वो जगह देखनी पड़ती है जहाँ पे हमारे 4G के सिग्नल सही हैं, फिर हम वहाँ पे जाएंगे। वीडियो अपलोड करने में हमें आधा घंटा लगेगा, ये नहीं कि फौरी हो जाएगी, वहाँ पे भी हमें आधा घंटा लगेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो निज़ाम है इंटरनेट का ये बहुत अच्छा है। इंडिया इस मामले में हमसे बहुत आगे जा चुका है। देखें IT सेक्टर में देखें, एजुकेशन सेक्टर में देखें, ओवरऑल में बात करें तो इस टाइम वो हमसे आगे जा रहे हैं। कोई एक ऐसा सेक्टर बता दे जिसमें हम उनसे बेहतर हों। नहीं है, IT में वो आ गया है 2 व्हील मैन्युफैक्चर। दुनिया में सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल जो है वो इंडिया मैन्युफैक्चर करके बाहर फेंकता है। सर व्हीकल्स में हाँ जी, इस टाइम 2 व्हील्स में इंडिया सबसे आगे है। उसके बाद रतन टाटा, वो जो उनकी टाटा मोटर्स है वो आ गया, मारुति सुजुकी है, रेंज रोवर इंडिया के पास है, जैगवार इंडिया के पास है। तो वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। हम आवाम के पाकिस्तान का कोई ब्रांड है?
मैंने तो देखा ही नहीं अभी तो। कोई नहीं है। आप अफगानिस्तान को देख लें यार, उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स कार्ड लॉन्च कर दिया अभी, उन वहाँ पे डॉलर 70 रुपये का है। तो हम बहुत पीछे हैं यार अभी, मेरा नहीं ख्याल हम उनके अभी पास को भी हैं। क्या लगता है, क्या कहेंगे हमारे देखने वाले लोगों को कि अगर हम लोग इस दौड़ में बहुत पीछे हैं, मतलब कितना पीछे है आप, हम अपने आप को अगर देखें तो आप सिर्फ इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें, इंडिया अगले 50 साल तक जो है ना वो बैंक डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता, बैंक करप्ट। इंडिया अभी अगले 50 साल तक बैंक करप्ट नहीं हो सकता। बैंक करप्ट की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा, उनके मिनिस्टर ने कहा है कि अगले 5 साल बाद हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे और इस टाइम वो 5वीं बड़ी ताकत हैं इकोनॉमी वाइज। हम लोग आज तक जो है ना वो नारा लगा लिया और नगमे बना लिए और गाने बना लिए, उसी पे चली जा रहे हैं बस। हमने आज तक जो है ना रियलिटी को देखा ही नहीं है। आज जो वार का जो लोग हम वार समझते हैं जी, हम वार में उनसे आगे हैं। नहीं है मेरा नहीं ख्याल हम उनसे आगे, शायद फौज के अगर हमें किसी दौड़ में आगे निकलना तो हमें इकोनॉमी वाइज आगे निकलना चाहिए। हम अपने ज़हन को जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक हम अब उनसे आगे नहीं निकल सकते। अगर आप कहें ना हम उनसे वार में आगे हैं, शायद हमारी फ़ौज जो फ़ौजी ताकतें हैं हमारी, जैसे कि हम आम आवाम जो फ़ौज में जाती है, शायद वो बेहतर हो उनसे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट में, न्यूक्लियर पावर में और जो मिसाइल्स वगैरह हैं, जो बम हैं, जो भी ताकतें हैं फ़ौज की, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो फ़ौज के जो इस्तेमाल होते हैं, हम उनसे बहुत पीछे हैं अभी, बहुत पीछे हैं हम। उनके अभी पास भी नहीं है, उनका बजट इतना ज़्यादा फ़ौज का कि वो हमारा पूरे मुल्क का बजट होता है। तो उनसे कंपैरिजन अगर हमने करना है ना तो हमें अपने ज़हन को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि यार अगर हमने उनसे लड़ना है, आगे आने वाले हालात ख़राब हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा अभी से ही। और आगे जाके अगर हम सोचें ना तो वो बहुत आगे हैं हमसे। ठीक है। अच्छा, लास्ट पर देखने वाली ऑडियंस को आप क्या मैसेज देंगे? मेरा यही कहना है कि आजकल जो मेजर हमारे पाकिस्तान में चल रहा है, एक बच्चा अगर नौकरी करता है ना तो उसकी आगे ये ज़हन का ये सोच होती है कि मैं कोई 30, 40, 50 हज़ार की नौकरी कर लूँगा, जॉब कर लूँगा। हमने आजकल के दौर में पढ़ाई को सिर्फ नौकरी का ज़रिया बना लिया। जो 40, 30, 40, 50 हज़ार के अंदर उसको नौकरी मिल जाए वो खाता रहे, हम आगे नहीं बढ़ते। थिंकिंग, सोचने की ताकत हमें ख़त्म हो चुकी है। वो लोग आगे सोचते हैं, करते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर जब तक हम पढ़ाई का निज़ाम नहीं बेहतर करेंगे ना, मेरा नहीं ख्याल हम किसी भी शोबे में आगे जा सकते हैं। ठीक है। जो तरबियत है, जो शऊर है, वो अवाम में होगा तो वो इंशाल्लाह हम आगे। मेन चीज़ है कि एजुकेशन, हमारे हर बच्चा जो है, नौजवान है, उसको एजुकेट होना चाहिए ताकि आगे बढ़ने के लिए, वो बेशक किसी भी फील्ड में हो, तो उसके लिए एजुकेशन मस्ट है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? खुदैजा नूर। खुदैजा नूर। क्या करती हैं आप? मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ रही हैं, किस क्लास में हैं? मैं 7 में जाऊँगी। 7 में। अच्छा, मेरा बेसिकली जो आज का सवाल है वो है इंटरनेट के हवाले से। आप इंटरनेट इस्तेमाल करती होंगी तो बताइएगा, इंटरनेट की स्पीड से सेटिस्फाई हैं? ठीक है। जो इस टाइम 4G की स्पीड आपको फ्राहम की जा रही है हमारी कंपनीज की जानिब से, आपको प्रॉपर दी जा रही है? हाँ, प्रॉपर दी जा रही है। अगर बात करें 5G के वाले से, हम कब तक लॉन्च कर लेंगे? 5G जब आपका दिल चाहे, जब कंपनी चाहेंगी। अच्छा, अगर बात करें हम इंडिया के हवाले से, तो इंडिया में 5G जैसे कि लॉन्च कर दिया गया है और रिसेंटली वो लोग 6G की तरफ जा रहे हैं। तो क्या हमें अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करने के लिए इंटरनेट की सर्विस को बेहतर करना चाहिए? हाँ करना चाहिए। जिस तरह से इंडिया कर रहा है। हाँ करना चाहिए। हमें उनसे ज़्यादा बढ़ना चाहिए। हमें उससे ज़्यादा बढ़ना चाहिए। टेक्नोलॉजीज लानी चाहिए। क्योंकि आने वाला जो टोटली दौर है वो इस टाइम इंटरनेट पे बेस कर रहा है। वो तमाम की तमाम जो हम रोज़मर्रा के काम है, जो घंटों के काम है ऑनलाइन, वो तमाम सेकंड्स में कंप्लीट होना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह के हमें करने चाहिए। यस, करना चाहिए ज़रूर। तो लास्ट पे आप क्या हमारे देखने वाली ऑडियंस को मैसेज देंगी? ये जो इंटरनेट है उसको सही तरीके से यूज़ करें ताकि वो आपके आगे काम आए और इस दुनिया, ये हमारे मुल्क को तरक्की भी दे। वो को कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही उसको गलत तरीके से भी यूज़ करते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से आप यूज़ करें उसको। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बिस्मा भट्ट। बिस्मा भट्ट। बिस्मा, मुझे ये बताइएगा, इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं आप? जी करती हूँ। इंटरनेट? हाँ, मैं 4G यूज़ करती हूँ और प्रॉपर स्पीड आती है। प्रॉपर स्पीड आती है। अगर बात करें हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया में, वहाँ पे 4G के बाद 5G लॉन्च हो चुका था और अभी वो 6G की तरफ जा रहे हैं। और इस हवाले से ये कहूँगी कि पाकिस्तान में लोग तरक्की कम कर रहे हैं और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा। और यार हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे है और इनको भी चाहिए कि तरक्की करे, अपने बच्चों को पढ़ाए। आने वाला दौर जो है वो टोटली इंटरनेट पे बेस करता है। अगर हम लोग अपने इंटरनेट पे बेस्ट प्रोवाइड करेंगे तो ही हमें कुछ बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। क्या कहेंगे इस हवाले से? तो करना चाहिए ना, हमें इंटरनेट की स्पीड पे काम करना चाहिए, टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए, IT पे काम करना चाहिए। जी करना चाहिए। क्या कहेंगी
इस हवाले से कुछ डिटेल में बताना पसंद करेंगी इंटरनेट के हवाले से? बस यही, जो लोग कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको चाहिए कि बहुत अच्छे तरीके से करें और यानी काफ़ी मेहनत वगैरह करें ताकि हमारा पाकिस्तान भी आगे जाए हर चीज़ में। ओके, थैंक यू।